10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने रूस के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निर्देशिका बी.के. सुधा दीदी को आध्यात्मिक शिक्षा और राजयोग मेडिटेशन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रवासी भारतीय सम्मान किसी अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्ति या उनके द्वारा स्थापित और संचालित किसी संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ बनाने, भारत के उद्देश्यों का समर्थन करने और स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने में प्रवासी भारतीयों के योगदान को याद करने के लिए दिया जाता है। और बी.के. सुधा दीदी ने दशकों से रूसी वासियों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का प्रचार प्रसार किया है। इसीलिए ही सुधा दीदी को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। इस सेरेमनी के दौरान बी.के. सुधा दीदी की मुलाकात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी हुई। सुधा दीदी रूस में भारतीय उच्चायुक्त के साथ मिलकर रूसी वासियों को स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग मेडिटेशन का ज्ञान दशकों से दे रही हैं। महाकुंभ 2025 में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी के कर कमलों से हुआ। उन्होंने मेले का उद्घाटन प्रयागराज की प्रभारी बी.के. मनोरमा दीदी, लखनऊ की प्रभारी बी.के. राधा दीदी, उल्लासनगर की प्रभारी बी.के. सोम दीदी, युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बी.के. चंद्रिका दीदी समेत यूपी के कई वरिष्ठ बी.के. भाई बहनों की उपस्थिति में रिबन काटकर किया। इस मेले को इतना सुंदर तैयार करने के लिए जो निमित्त बने हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हम सभी का ये स्पेशल भाग्य है। हम अपने भाग्य पर गौर करें कि भगवान ने हमें कितना सुंदर भाग्य दिया है, जो हम एक सुंदर अवसर में सहयोगी बने हैं, दृष्टा बने हैं। तो एक काम हमें करना है, अपने मन के शुभ संकल्पों के द्वारा इस विशेष शुभ कार्य का लाभ विश्व की हर आत्मा चाहे प्रत्यक्ष रूप से ले, आजकल तो मीडिया ने भी कमाल कर दी है, चाहे मीडिया के द्वारा ले, और हम सभी की शुभ भावनाओं के द्वारा इतने मंगलमय ये महाकुंभ का दर्शन समाचार प्राप्त करके अपने को धन्य अनुभव करे। ये संसार फिर से सोने की चिड़िया बन जावे, ऐसी कामना मेरी, और वो कामना रख कर के ये मेला तैयार किया। और मैं ऐसा फिर शुभ कामना और करती हूँ कि सचमुच मीठे बाबा हर आत्मा इस प्रयागराज धरनी पर ऐसा फिर से सोने की दुनिया बन जावे। जो भी स्नान करे इसमें, ये ज्ञान स्नान करके बनने की चीज है। पानी के स्नान से तो कहते हैं जे रब मिलदा नातियां तोतियां ता मिलदा
डड्डुआ, मच्छियाँ। उसके बाद श्री ब्रिजेश पाठक जी ने मेले का अवलोकन किया। उल्लासनगर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा दीदी ने ब्रिजेश पाठक जी को प्रत्येक स्टॉल की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर भव्य पब्लिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह गौर समेत कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित रहीं। ये जो प्रयागराज की परम पावन भूमि पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी बहती हैं और ऐसा ये सुंदर शुभ अवसर प्राप्त है कि आज इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तीनों की त्रिवेणियां एक साथ बह रही है। जो प्रयागराज का जो कुंभ है, प्रयागराज में जो कुंभ लगता है, उसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि माँ गंगा यहाँ पर 3 नदियों के साथ अपना मिलान करती हैं और ये इस जगह को सबसे पवित्र बनाती हैं। तो आज इस महाकुंभ में आप सभी पधारे हैं, हम भी यहाँ आए हैं, मुझे भी यह सौभाग्य मिला है। बहुत सी चीजें सच कहने से नहीं समझ में आती, जब कोई चीज हम देखते हैं और उसको आभास करते हैं तो वास्तव में देखा जाए हमें ज्यादा संस्कार मिलता है। तो वास्तव में देखा जाए हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसके माध्यम से हमें पढ़ाई, विषय पाठ्यक्रम मिले, संस्कार मिले, और हमारा सबसे हम समझते हैं मिशन मोटो ये होना चाहिए कि हम व्यक्तिवाद सबसे अंत में, राष्ट्रवाद ये सबसे हमारा ऊपर हो, ये इस तरह की भाव होना चाहिए। और हम समझते हैं आपके इस संस्था के माध्यम से बहुत कुछ संस्कार मिलता है। अपने आस पड़ोस, अपनी अपनी बहनों को जो हमें स्वच्छ मन हृदय से राजयोगिनी बहनों का आदर सम्मान करते हुए इस पर सबको आना है और सच्चे मन से इस ध्यान को अपनाना है, जो अपना हृदय और स्वच्छ बनाना है। मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि प्रयागराज की इस पावन धरती पर आपने ये कार्यक्रम करा करके हम सबको बहुत मैं प्रफुल्लित भी हूँ, और आपका पूरी तरह से आपके आशीर्वाद पर हम लोग टिके हैं। पब्लिक प्रोग्राम के बाद चैतन्य देवियों का लाइट एंड साउंड झांकी का आयोजन हुआ, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। मुझे भ्रमित न कर कन्या, ये कमजोर मानव मेरे बुराइयों के चंगुल से कभी छूट नहीं पाएंगे। सुना तुम सबने, तुम कभी छूट नहीं पाओगे। अरे अभिमानी, दुष्ट खलकामी, अंत तेरा निकट है, मृत्यु तेरी विकट है। ज्ञात नहीं तुझे आदि शक्ति स्वरूप, शिव से ही है महाशक्ति का रूप। शिव की छाया में होगा लघु आकार तेरा, नव रूपों से होगा संहार तेरा। प्रचंड तेजो में शिवरात्रि से नवरात्रि जब उत्पन्न होगी, दुष्ट असुर तेरे वध से इस दुनिया से काल रात्रि संपन्न होगी। ऐसा भीषण प्रहार मैं जान गया माँ, मैं जान गया तेरी शक्ति को। मुझे क्षमा कर दो मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दो। इस ऐतिहासिक महाकुंभ में मोबाइल वैन द्वारा व्यसन मुक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है। बीके राजीव भाई ने लोगों में नशीले पदार्थों के सेवन से मानव शरीर में होने वाली नैतिक विकृतियों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। हृदय आनंदमय हो गया है। बिल्कुल इतना बड़ा कार्यक्रम आपने इतना अच्छा किया है। आज हमारा देश नशे की तरफ जा रहा है और नए नवयुवा नशे की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को खोखला कर रहे हैं। हमारा देश युवाओं का देश है। अगर युवा ही नशे की तरफ चले जाएंगे तो
देश का भी भविष्य को खतरा हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा अभियान छेड़ा, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। इस ब्रह्म कुमारी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि कभी भी किसी भी नशीले पदार्थ को इस शरीर में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हर एक गतिविधियों को हम ऐसे ही आपको पीस न्यूज के द्वारा पीस ऑफ माइंड टीवी पर दिखाते रहेंगे। दिल्ली में आयोजित संत संसद में देश भर के विभिन्न धर्मों के संतों ने एक मंच पर आकर शांति, एकता और आध्यात्मिक उन्नति के विषय पर विस्तार से चर्चा की। यह ऐतिहासिक आयोजन नेटवर्क 10 के माध्यम से लाइव प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने सभी संतों को एकजुट कर शांति और सामंजस्य का संदेश दिया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की ग्रेटर कैलाश शाखा की प्रभारी बीके संगीता बहन ने कहा, सनातन संस्कृति ही भारत की स्थिरता का आधार है। मातृशक्ति और संत समाज ने सदैव देश का मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न अनुसार भारत अवश्य ही विश्व गुरु बनेगा। उनके प्रेरणादायक विचारों ने उपस्थित संतों और दर्शकों को गहरी प्रेरणा दी। कुछ भी कहे लोग, लेकिन यही संस्कृति और हमारा विश्वास इस संस्कृति पर, इस सनातन धर्म पर लोगों को एक दिन झुकाएगा जरूर। तो ये फेथ, परमात्मा शक्ति, मातृशक्ति और ये संतों की शक्ति, यही भारत के लिए सबसे बड़ा गौरव है। और मैं समझती हूँ आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते भारत एक समय विश्व गुरु बनेगा, तो वास्तव में यही संस्कृति के कारण ही वो विश्व गुरु कहलाया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि और संत शामिल हुए। प्रमुख अतिथियों में इकबाल सिंह लालपुरा जी, श्री श्री 1008 महामंडल आचार्य नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य राजे राजेश्वर जी महाराज और अन्य प्रतिष्ठित संत मौजूद थे। यह आयोजन शांति, आध्यात्मिकता और सनातन मूल्यों के प्रसार में एक ऐतिहासिक पहल साबित हुआ। नोएडा सेक्टर 46 द्वारा नए साल को लेकर एक स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कीर्ति दीदी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में कई स्थानीय लोग शामिल हुए, जिनमें प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व IAS अधिकारी रंजन दत्ता ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जबकि अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में योग भागवताचार्य आचार्य मुकेश, डॉक्टर जसबीर कौर सोनी, पूजा बहन और वरिष्ठ राजयोग टीचर लीना दीदी भी उपस्थित रहे। मैं हूँ लक्ष्य। लक्ष्य न केवल हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि वास्तव में जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। लीना दीदी ने स्वागत सत्र का आयोजन किया और बताया कि नव वर्ष का आगाज एक नए अंदाज में करना है, जिसमें हमें अपने जीवन के सुंदर सपनों को साकार करना है और अच्छी यादों को संजोना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने पुराने अनुभवों से शक्ति लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। अपने जीवन में कुछ नवीनता लाई। क्या नवीनता लाई? नवीनता की पहली शुरुआत करें अपने जीवन को अच्छा बनाने में, और अच्छा बनाने के लिए हम अपने आप से बात करें। हम सबसे बहुत बातें करते हैं, सबसे बहुत डिमांड्स करते हैं, लेकिन पर्सनल अपने साथ अपने मन की बात होने का हमें समय नहीं मिलता। तो पहली तैयारी अपने से बात करें। क्या बात करें? मुझे इस नए साल में कैसा पेश होना है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।